शेख अली दश्ती के, जिसे लोग हाजी अलमासी के नाम से जानते थे और वो इस नाम से लोगों के दरमियान मशहूर था। अलमास फ़ारसी ज़बान में हीरे को कहते हैं। हाजी अलमासी यानी हीरे वाला हाजी। शेख अली दश्ती इस्फ़हान में रहता था और इसके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इसके पास एक छोटा सा घर था कि जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। अपने माली हालात से तंग आकर एक दिन एक फ़ैसला करता है। अपनी बीवी को बुलाता है और उससे कहता है कि बेगम आओ और हम दोनों मिलकर इन 2 कमरों में से एक कमरे को खाली करते हैं। हम एक कमरे में रहेंगे और दूसरे कमरे में चूज़े, मुर्गे और मुर्गियाँ पालेंगे ताकि इस तरीके से अपनी रोज़ी कमा सकें। उस ज़माने में कमरे बहुत छोटे हुआ करते थे। ज़मीन से छत तक ज़्यादा फासला नहीं हुआ करता था। दोनों मियाँ बीवी ने उस कमरे को खाली किया। उन्होंने सोचा कि ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं ताकि कमरे की फ़ज़ा थोड़ी बड़ी हो जाए और फिर कमरे के हिसाब से मुर्गे मुर्गियों के लिए पिंजरे लगाएंगे ताकि ज़्यादा मुर्गे मुर्गियों को उस पिंजरे के ज़रिए पाल सकें और उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाएं। अब ये शख्स बेलचा और हथौड़ा उठाता है और खुदाई करना शुरू करता है। अभी थोड़ी सी खुदाई की थी कि मिट्टी में से एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। ये देखता है कि वो एक हीरा है। वो फ़ौरन उस हीरे को उठाता है और इस्फ़हान के सोने की बाज़ार की तरफ जाता है। बाज़ार में मुख्तलिफ़ दुकानदारों से उसकी कीमत पूछता है और चाहता है कि कोई इस हीरे को उससे ख़रीद ले ताकि उसके माली हालात अच्छे हो जाएं। वो सब कहने लगे कि ये हीरा बहुत ही अजीब है, बहुत ही कीमती है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये नायाब हीरा है, यहाँ पर कोई भी इसका ख़रीदार नहीं है, कोई भी इसे नहीं ख़रीदेगा। सब ने उससे कहा कि इस वक्त कीमती पत्थरों और हीरों की असली बाज़ार बगदाद में है। उस वक्त बगदाद की पत्थरों और हीरों की बाज़ार बहुत मशहूर थी। लोगों ने इससे कहा कि वो इस हीरे को बगदाद के किसी बाज़ार में ले जाए और वहाँ जाकर उसको बेचे तो उसे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि वो लोग इसकी कीमत और अहमियत जानते हैं। जाओ इराक़ जाओ, वो लोग तुमसे ये हीरा ख़रीद लेंगे। इसे अगर इराक़ की बाज़ार में बेचोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब ये शख्स बहुत खुश हो जाता है, घर वापस आता है और अपनी बीवी से कहता है कि हम मुर्गे और मुर्गियाँ पालने जा रहे थे। खुदा ने क्या चीज़ हमारे नसीब में लिखी है, कितना अहम और कीमती हीरा हमें अता किया है। अब ये शख्स सफ़र की तैयारियां करता है और इस्फ़हान से इराक़ के लिए रवाना होता है। जब ये शख्स इराक़ पहुँचता है, चूँकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था, उनका मुहिब था, उनका शिया था, तो खुद से कहने लगा कि मैं पहले बगदाद नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं पहले नजफ़ अशरफ जाऊंगा। पहले मैं हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करूंगा, सलाम व अर्ज़ अदब करूंगा। इसके बाद बगदाद जाऊंगा, इसके बाद दुनिया के कामों के लिए जाऊंगा। और वैसे भी अब मुझे किसी बात की परेशानी नहीं है, मेरे पास मेरी पूरी ज़िंदगी का सरमाया है, लिहाजा पहले मैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाऊंगा। अब ये शख्स बगदाद की जानिब नहीं जाता, बल्कि नजफ़ अशरफ तशरीफ़ लाता है और पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता है। कुछ दिन वहीं ठहरता है। जिस दिन चाहता है कि बगदाद की जानिब रवाना हो, यानी उसका आखिरी दिन था नजफ़ अशरफ में, आखिरी बार हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में आता है ताकि अलविदा करे, उनसे खुदा हाफ़िज़ी करे और इसके बाद बगदाद के लिए रवाना हो जाए ताकि हीरे को बेचकर दोबारा ईरान चला जाए। अब ये शख्स हरम में मौजूद था।
देखता है कि हरम का खादिम आवाज़ लगा रहा है और ऊंची आवाज़ में कह रहा है, ए लोगों, ए मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के शियों, मदद करो, तुम्हारे मौला की ज़री नहीं है, तुम्हारे मौला की कब्र पर ज़री नहीं है। उस वक्त हरम में एक लकड़ी की बनी हुई कब्र थी और उस पर ज़री नहीं थी। अब ये शेख अली दश्ती उस खादिम की आवाज़ को सुनता है कि वो मदद के लिए पुकार रहा है ताकि मौला की कब्र पर ज़री बनाई जा सके। खादिम के इस जुमले ने कि तुम्हारे मौला की ज़री नहीं है, इस जुमले ने इस शख्स को झंझोड़ के रख दिया। उसके अंदर एक तूफ़ान बर्पा हो गया। इस शख्स ने खादिम को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि हमारे पास एक अरसे से कुछ नहीं था और हम इंतहाई फ़ख्र में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और अगर बाद की बची हुई ज़िंदगी में भी हमारे पास कुछ नहीं होगा तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी जेब में हाथ डालता है, हीरे को निकालता है और उसे खादिम को दे देता है और उससे कहता है, ए खादिम, ये बहुत कीमती पत्थर है, कीमती हीरा है, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। इसको बेचकर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कब्र पर ज़री बनाओ और हरम के तामीरात के कामों को अंजाम दो। इस पत्थर की बहुत ज़्यादा कीमत है, उनसे ये तमाम काम हो जाएंगे। खादिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ये शख्स शेख अली दश्ती हरम के एक कोने में बैठ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। सारा सरमाया वो दे चुका था, सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए वो इराक़ आया था, अब वो ख़त्म हो गया। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आता है कि ये मैंने क्या किया। अफसोस करने लगा कि मैं ये क्या कर बैठा। अगर मैं खुद इस हीरे को जाकर बेचता और उन पैसों में से कुछ रकम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हरम में दे देता तो बहुत अच्छा होता। अब मैं अपनी बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा। ये शख्स बहुत पशेमान होता है, अफसोस करने लगता है। इसी सोच में बैठा हुआ था कि अचानक उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। आलम ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देखता है और देखता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस कब्र से बाहर आते हैं और शेख अली दश्ती के कान को पकड़ते हैं और 3 बार दोहराते हैं, हाजी अलमासी, अली के पास मर्दानगी है। इस जुमले को 3 बार दोहराते हैं। अली किसी का एहसान नहीं लेता है। अब ये शख्स ख्वाब से बेदार हो जाता है, बहुत अफसोस करता है कि ये मैंने क्या किया। अब इसके अफसोस करने का अंदाज जुदा है। पहले ये अफसोस कर रहा था कि मैंने हीरा क्यों दे दिया, अब इसे अफसोस हो रहा था कि मैं अपनी सोचों में अपने हीरे देने पर पशेमान क्यों हुआ। अब ये अपनी सोच पर अफसोस कर रहा था। अब ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगता है और कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत सोच लिया, मैं आपकी मुक़द्दस ज़ात को समझ नहीं सका। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी सारी ज़िंदगी आप पर फ़िदा हो। और मुसलसल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अफसोस का इज़हार कर रहा था। अभी इसी अफसोस और शर्मिंदगी की हालत में ही था कि देखता है कि हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में पुलिस दाखिल हुई है और किसी को ढूंढ रही है। पुलिस उसकी जानिब आती है और उसको गिरफ्तार करती है। अब ये शख्स बहुत डर जाता है, यकीनन कोई बुरा इत्तेफाक पेश आया है। अब ये पुलिस वाला कहता है कि आप कहाँ थे। इस्फहान की पुलिस आपको ढूंढ रही थी, उन्होंने इस्फहान में आपको बहुत ढूंढा। उन्हें मालूम हुआ कि आप यहाँ इराक़ में आए हैं। वहाँ की पुलिस ने हमें टेलीग्राफ किया है कि आप इराक़ आए हुए हैं। हम आपको इराक़ में ढूंढ रहे थे। हमें मालूम हुआ कि आप नजफ़ अशरफ तशरीफ़ लाए हैं। आपके वालिद के एक चचा हिंदुस्तान में रहते थे जो करोड़ों के मालिक थे। अब उनका इंतकाल हो गया है और वो दुनिया से जा चुके हैं।
उसका आपके अलावा कोई वारिस नहीं है। सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि उस दौलत को आपको तहवील दिया जाए। अब ये शख्स बहुत हैरान होता है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहता है, ए मौला, मैंने तो आधे घंटे पहले हीरा दिया था। ये टेलीग्राम एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा था। तकरीबन 20 दिन से लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। यानी ये उस वक्त की बात है कि जब मुझे हीरा मिला भी नहीं था, मैंने अपने कमरे की खुदाई भी नहीं की थी। यानी हीरा मिलने से पहले आप मेरी फ़िक्र में थे। अब ये शख्स हिंदुस्तान जाता है और उस तमाम दौलत को तहवील में लेता है और वापस ईरान आ जाता है। इस्फ़हान में एक सोने जवाहरात की बाज़ार खोलता है कि इस्फ़हान और उसके अतराफ़ के शहरों में कोई भी उसका हमपल्ला नहीं था। लोग उसका नाम तब्दील कर देते हैं और शेख अली दश्ती की बजाय लोग उसे अमीरुल मोमिनीन के खिताब किए हुए लक़ब से पुकारते हैं, यानी उसे हाजी अलमासी कहने लगते हैं। अगर आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए कोई काम करते हैं तो परेशान ना हो। अली के पास मर्दानगी है, अहले बैत के पास मर्दानगी है।